नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गर्भवती बहू। अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है। तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी जी गैस खुला छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा उसकी चोटी घसीट कर ले आ। बहुत नाटक हो गया। ऐसी कामचोर बहू किसी को नहीं मिले। आशा जी लगातार बड़बड़ा रही थी। राहुल गुस्से से बाथरूम का दरवाज़ा पीटता है तो वहाँ आ रही आवाज़ों को सुनकर उल्टे पांव लौट आता है। मम्मी, वह तो तेज तेज उल्टियाँ कर रही है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। ओह, बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो हो रही हैं। कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज़्यादा फिक्र मत कर। टिफ़िन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पर चला जा। पहले ही देर हो गई। बोनी का समय हो गया है। राहुल सर झुकाए चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वह वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। राहुल दुकान चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीखा बेडरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल कच्चा कच्चा हो रहा है। घबराहट भी हो रही है, उल्टियाँ भी रुक नहीं रही हैं। रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझसे रोटियां नहीं बनाई जाएंगी। मुझे जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू बात का बतंगड़ बना रही है। कुछ नहीं हुआ है तुझे। तू माँ बनने वाली है और यह सब तो शादी के बाद होता ही है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से रसोई में आ जा, ढेर सारा काम पड़ा है। और माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने तो कितने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल कभी काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को यह सुनकर शिखा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वह रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत कितनी ही खराब हो। वह माँ बनने वाली हो, आराम उसकी किस्मत में नहीं है। शिखा रसोई का सारा काम निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लगती है, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने का मन था। वह डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है। तभी उसकी सास फिर जोर से चिल्लाती है, 2 रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है जो नमकीन पर टूट पड़ी है। नमकीन मेहमानों के लिए रखी है। चुपचाप डिब्बा रख और जो मिल रहा है खा ले। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रखा कर। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। सीखा मन महसूस कर रह जाती है और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वह खाई नहीं जा रही थी। आशा जी और 10 काम बताकर आराम करने चली जाती हैं। वह अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी, एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं। चेकअप कराना भी ज़रूरी होता है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैंने भी तो बच्चे जने हैं। एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई। बस सब पैसे लूटने के चोंचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना। शिखा राहुल को फ़ोन पर यह खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। राहुल गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर आशा जी घर में तूफान मचा देती हैं। कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज़ लाया नहीं और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ लाया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। राहुल चुप हो जाता है। वह अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। शिखा को 3रा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 3रे महीने में राहुल इसका चेकअप भी करवा कर लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी थी। वह करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमज़ोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को बोला था, पर आशा जी के गले यह बात उतर ही नहीं रही थी। दोनों समय तो 4-4 रोटियां खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी शरीर में है। मैंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया,
सुबह से लेकर रात तक चकर घिन्नी की तरह काम करती थी। पर यह आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को चकर घिन्नी की तरह घुमा देती हैं। यह खिलाओ, वह खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख शिखा, तू पेट से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है। इसलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे दे। बस इसलिए ही तो हम तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और यह क्या, हर बात में राहुल को घसीट लाती है। बच्चा तुझे पैदा करना है, राहुल को नहीं। उसे तो दुकान का काम करना है। 2 पैसे कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटियां मिलेगी। शिखा भी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है और राहुल भी माँ के डर के आगे डरा सहमा रहता है। एक दिन शिखा सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा जाएगी तो पकाएगी क्या? मम्मी जी, अब मुझे 6ठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाया करो और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। यह सुनकर आशा जी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसे कौन से डॉक्टर के पास जाती है? हमने तो रोटियां खाकर ही आराम से बच्चे जने थे। तुम लोगों के तो नखरे बहुत हैं। फिर रसोई की ओर नज़र दौड़ाती है। वह पूरी बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। यह सब छोड़, पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? शिखा, हर बहू का कर्तव्य होता है कि ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। यह कहकर आशा जी पांव पसारकर सोफे पर बैठ जाती हैं। शिखा का अब वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। प्रेगनेंसी में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम करने नहीं देती थी। वह तो बस चाहती थी बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम कहते ही कर जाए। पर शिखा कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी रहने लगी थी। दिन भर शारीरिक रूप से तो थकान हो ही जाती थी, पर दिन भर सास के ताने उलाहने, शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे थे। अपने पति राहुल को कुछ कहती, पर राहुल अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वह बस कमरे के अंदर ही शिखा के साथ दे पाता था। शिखा को अब 7वां महीना लग गया था। अब वह और भी परेशान रहने लगी थी। रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो आशा जी उसे रोज देर से उठने का ताना देने लगी और फटकार लगाती थी। उसकी यह ही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठकर जल्दी से सारा काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। राहुल कुछ बोल नहीं पाता था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन शिखा की नींद सुबह नहीं खुली और आशा जी दरवाजा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू, जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे हैं। उस दिन शिखा में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थकान बहुत आ रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। यह सुनते ही आशा जी भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी और यह सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर अच्छा काम ना करने का बहाना बनाया है। मम्मी जी, यह बच्चा अकेला मेरा नहीं है और इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेली मेरी नहीं है।
आपका बेटा भी इसका बराबरी जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यह आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। यह बच्चा आपका भी कहलाएगा, तो आप सबका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं, वह मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है, तो आप उसे भी नहीं करने देती हो। यह बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि यह बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को यह समझ में क्यों नहीं आता है कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी, तो होने वाला बच्चा स्वस्थ कैसे रहेगा। माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा। माँ जी, मानती हूँ आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर यह ज़रूरी है क्या जो कष्ट आपने अपने ज़माने में किए, उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाएं। मैंने तो आपको वह कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही क्यों सज़ा भुगतूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति राहुल की तरफ देखकर बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक का भी निर्वाह नहीं कर पाए हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, तो उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वह एक अकेला काफ़ी होता है, जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। यह बच्चा आपका भी तो है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशियाँ हैं, पर मैं ज़रा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ बंद कमरे के अंदर ही है। आपको पता भी नहीं है, जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे भी दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही तो वह ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। यह सुनते ही राहुल की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वह शिखा के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो यह ही मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किए। पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने उलाहने ही क्यों आते हैं। वह हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वह कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। आशा जी और राहुल के पास शिखा के सवालों का कोई जवाब न था। वह बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। शिखा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो मैंने सहा था, मैं भी तुमको उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का भी मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहटें मन में हैं, और वह कड़वाहटें मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी बराबर मदद करूंगी। आशा जी ने कहा, राहुल, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। यह गर्भवती है, और यह बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। यह कहकर आशा जी रसोई में चाय बनाने चली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।